हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पार्ट 4 में। मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में कि हम इस सब मेन्यू पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे। जो कि होगा यहाँ पे कोई भी होवर करेगा तब ये चीज़ डिस्प्ले होगा, और जैसे इससे माउस हटेगा, कर्सर हटेगा, तो ये फिर से हाइड हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम आज लगाएंगे, ठीक है। उसका जावास्क्रिप्ट हम आज लिखेंगे, ठीक है। ये CSS और HTML मैंने पार्ट 3 में लिखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए और चलते हैं हम अपने VS कोड में। तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट वाले फाइल पे। यहाँ पे ये दो जावास्क्रिप्ट तो आपको पता ही है हमने क्यों लिखा है, हैमबर्गर के लिए, ठीक है, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आएगा। इससे नीचे हम लिखेंगे अपने सब मेन्यू के लिए, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम HTML में हम क्लास देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास किस किस पे दूंगा, हमें किस किस पे लगाना है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। हमें डिस्प्ले तक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले तक, शॉप से लेकर डिस्प्ले तक सेम क्लास देना है, ठीक है। और सपोर्ट पे भी लगाना है, तो सपोर्ट पे भी आप सेम क्लास दे करके लगा सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ शॉप और मोबाइल पे लगा के दिखाऊंगा और इसका कंटेंट चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो इतना लगाऊंगा, उसके बाद तो आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा, और इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर आएंगे अपने HTML पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है। इन सबको मैं क्या करूंगा, ईच एंड एवरी को मैं क्लास दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास, और इसे मैं क्लास दे दूंगा सब मेन्यू BTN, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। आफ्टर दैट जो हमने सब मेन्यू बनाया है डिव, जिसमें हमारा कंटेंट है, मैं उसे भी क्लास दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पे हाइफन देके क्लास दिया, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ताकि मैं उस चीज से जावास्क्रिप्ट में क्या करूँ, ग्रैब कर सकूँ। तो इसे मैं क्लास दे दूंगा सब मेन्यूज, ठीक है, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। तो अभी तो एक है, जब मैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं एक और डिव आपको इस पे ऐड करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम बटन्स लेके आएंगे, ठीक है, जो शॉप वगैरह का है वो। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मेन्यू बटन लेके आऊंगा, ठीक है। मेन्यूज बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्लास नहीं है हमारे पास, मोर देन वन क्लास है, तो इसलिए मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके वो सारा चीज लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही क्लास दे दूंगा जो हमने शॉप, उसके बाद डिस्प्ले वगैरह पे दिया है वो, ठीक है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिव है वो लेके आएंगे, सब मेन्यू का जो डिव है वो लेके आएंगे, ठीक है। Ctrl+V, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम चेंज कर दूंगा, जैसे सब मेन्यू रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्लास का नाम चेंज, ऑब्वियसली जो मैंने क्लास दिया वो लूंगा, तो सब मेन्यूज है तो सब मेन्यूज, ठीक है। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये BTN है इस पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ठीक है। जो कि हमें क्या करेगा, एरे बना के देगा, किसका, ये पूरे बटन का, ठीक है। सब मेन्यू बटन है जो वो, तो मैं दिखाता हूँ आप कैसे बना सकते हो। पहले जो वेरिएबल नाम है वो, आफ्टर दैट डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद जो क्लास है हमारे पास, ठीक है, जो क्लास हमने सबको दिया वो क्लास हम कॉपी करके इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, जैसे एक एरो फंक्शन बनाते हैं वो, ये बन गया हमारा ये मेन्यू बटन का एरे, ठीक है। अब हमें इसका भी एरे बनाना है, क्योंकि हमारे पास कितना, जितना यहाँ पे बटन से उतने ही हमारे पास डिव होंगे। यहाँ पे जैसे देख लो, हमने कहा डिस्प्ले तक लगाया, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने 6 पे हमने क्या किया, क्लास दिया। तो हमें क्या करना है, वैसे करके हमें क्या करना है, इस पर जो हमने डिव बनाया है 6 हमें डिव चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका भी ऐसे फॉर लूप लगा के एरे बनाएंगे, ठीक है। सेम जैसे ऊपर बनाए डिट्टो हमें वही बनाना है। तो जैसे जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है वो सब मेन्यू डॉट फॉर ईच, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और इसमें जो यहाँ पे हमने क्लास दिया है वो चीज लेके आएंगे, ठीक है। Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा, एंड देन एरो फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2 ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, देखो मैं किस किस पे लगाता हूँ, ठीक है। तो पहले जो बटन है ना, ये बटन, इस पे हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। एक तो माउस ओवर होते हैं, मतलब माउस, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऐड इवेंट लिस्नर में कि उसमें क्या क्या होता है, क्लिक होता है, माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है, वैसे ही करके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+V, जो सब मेन्यू BTN है उस पर हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। क्योंकि हमारा जो बटन है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाऊं, जो बटन है यही है ना हमारा, इसी पे होवर करने पे तो ये चीज डिस्प्ले होना चाहिए, और जैसे हम इस पे से होवर हटाएंगे तो ये डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हमें उसी पे लगाना है। तो इस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे,
और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, माउस ओवर, मतलब जैसे होवर कंसेप्ट होता है CSS में, सेम थिंग ये वर्क करेगा। ठीक है, इसमें होवर लिखा जाता है पर इसमें माउस ओवर लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एरो फंक्शन चलाते हैं सेम वैसे ही चलाना है, एरो फंक्शन हम इस पे चला देंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा माउस ओवर, मतलब जैसे होवर करेंगे तब ये खुलेगा। ठीक है, और सेम थिंग हम कॉपी कर लेंगे, और जब माउस हटेगा उस पर से, ठीक है, जब उस बटन से माउस हटेगा तब भी एक चीज होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, माउस ओवर था तो इसमें माउस आउट कर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता, ठीक है, जो सब मेन्यू है, सब मेन्यू क्या बन रहा है, एक एरे बन रहा है। एरे का क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो हमारे पास कितना बटन है, आप खुद बताओ, 6 बटन है, तो उसका इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 to 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ईच एंड इंडिविजुअल में हमें क्या करना है, सेम थिंग लगाना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है। जो सब मेन्यू है, सब मेन्यू हमारा सेम बनेगा, डिव भी हमारा 6 ही बनेगा। अगर 6 बटन है तो 6 के लिए इंडिविजुअल डिव 6 बनेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी वन के लिए एक एक। तो जो डिव फर्स्ट होगा उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0 ऑब्वियसली। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब मेन्यू ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका हमने एरे बनाया है, ये चीज का हमने एरे बनाया है ना, ये चीज का, उसका हम इंडेक्स वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक है, वो चीज पे हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाएंगे। ठीक है, स्टाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू, इसमें बैकटिक्स लगा के ट्रांसलेट करेंगे। यहीं से मैं क्या करता हूँ, ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C एंड मैं यहाँ पे इतना कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे 2 बैकटिक्स है, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेट हमें क्या करना है, वाई में करना है। ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये चीज क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए फिर नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो वाई मैंने कर दिया। ठीक है, तो होवर होते वक्त यहाँ पे क्या हो, 0 हो जाए, क्योंकि हम CSS से इसे ऑलरेडी 100% दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस पे लगा, पर हमें ये अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दिया है। देखो अगर ये चीज सिर्फ इतना पे रहेगा, इस पे होवर करेंगे तब भी जाएगा, इस पे होवर करेंगे तब भी जाएगा, और इस पे हटाएंगे तो चला जाएगा, इस पे होवर करेंगे तो सेम डिव आएगा। तो हमें कंडीशन क्या देना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ एल्स हम कंडीशन यूज करेंगे। इफ जो सब मेन्यू बटन है ना, यहाँ पे जो बटन आ रहा है, सब मेन्यू बटन को हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसका इनर टेक्स्ट या इनर HTML आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इनर HTML करोगे तो आपको ये पूरा आई ले आके देगा, जो कि कंपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट देंगे। ठीक है, इनर टेक्स्ट किसका, सब मेन्यू बटन का। ठीक है, इसका इनर टेक्स्ट जब क्या होगा, देखो इसका इनर टेक्स्ट अभी क्या है, टेक्स्ट क्या है, शॉप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे शॉप। ठीक है, डबल कोट के अंदर जैसा टेक्स्ट है वही हमें डालना है। ठीक है, तो शॉप हम लिख देंगे। ठीक है, शॉप, जब इनर टेक्स्ट क्या होगा, शॉप होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम आएंगे CSS में अपने, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 0% कर रखा है, इसे मैं क्या करूंगा, -100% कर दूंगा। ठीक है, Ctrl+S टू सेव। अब आओ पेज पे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कि इस पे होवर करेंगे तो ये कंसेप्ट अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीज हमारा इस पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे ज्यादा कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ। अब ये ऊपर चला गया। ठीक है, इस पे होवर करेंगे तो देखो आया। ठीक है, इस पे होवर करते ही क्या हो रहा है, आ रहा है, जैसे माउस ओवर हो रहा है तो ये आ जा रहा है। देखो, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, माउस आउट का भी कॉन्सेप्ट बता के दिखाता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे, और यहाँ पे जो हमने जितना हमने यहाँ पे दिया है कितना, 120। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, यहाँ डॉलर के आगे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 120% कर दूंगा। ठीक है, ये कब होगा, माउस आउट होगा तब। ठीक है, ये कब होगा, माउस आउट होगा तब। और कहाँ से आउट होगा, हमें ये पूरा चीज कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ, एंड हियर आई विल क्लोज इट, एंड मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेता हूँ, और जो आउट वाला है एड इवेंट लिस्टनर उस पर लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, माइनस जितना CSS में दिया है उतना ही 120। Ctrl+S टू सेव। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने CSS से इसे ऊपर भेज दिया। ठीक है, जैसे मैं इस पे ओवर करूंगा आएगा, जैसे मैं इससे हटाऊंगा कर्सर अपना तो ये चला जाएगा। देखो जा रहा है,
जा रहा है, जैसे लगा रहे आ रहा है और फिर चला जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन लगा देते किस में, यहाँ पे। तो क्या करूंगा मैं, ट्रांजेक्शन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल कर दूंगा और आपको जितना सेकंड का देना है वो दे देना, ठीक है। मैं 1.3 सेकंड कर, Ctrl+2 सेव, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर है, इस पे मैं जैसे माउस होवर करूंगा, ठीक है। आप CSS वाला कंसेप्ट समझो, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे माउस इस पे मैं होवर करूंगा, देखो ये आ जाएगा, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। जैसे हटाऊंगा ऊपर से जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके इसका मैं Z इंडेक्स सेट कर दूंगा, जो कि कर दूंगा मैं -1। तो अब देखो अब क्या होता है, ठीक है। इस पे होवर करेंगे, ये नैव बार के नीचे से आ रहा है, आप देखो नैव बार से ऊपर से चला जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने 120 दिया है ना, हम इसे 100 कर सकते हैं, ठीक है, 100% कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे 100% कर देंगे, Ctrl+2 सेव। अब चेक करो, अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, देखो आ रहा है और इससे हटाएंगे चला जाएगा, आ रहा है हटाएंगे चला जाएगा, देखो जैसे कर रहे हैं, आ रहा है हटाएंगे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा इंटरनेट डिसेबल है सिस्टम से, इसीलिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया शॉप के लिए, ठीक है। आप तो बोलोगे ये तो हो गया शॉप के लिए, बाकी सब के लिए क्या करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये इफ एल्स वाला कंडीशन क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कितना है हमारे पास, मैंने आपको बताया कितना है हमारे पास, 6, क्योंकि 6 बटन है, 6 डिव रहेंगे हमारे पास, मतलब 6 बॉक्सेस रहेंगे इंडिविजुअल सब मेन्यू। तो हम 6 बार Ctrl+V कर लेंगे। तो और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एल्स इफ कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, Ctrl+2 सेव। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं आपको मोबाइल तक सिर्फ लगा के दिखाऊंगा, बाकी आपको पता ही है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देना है। जो शॉप है उसे मोबाइल, जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो, जैसे शॉप है शॉप, फिर मोबाइल रहेगा मोबाइल, और TV एंड AV, तो टेक्स्ट सिर्फ हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मोबाइल लिख दूंगा, मोबाइल, ठीक है, Ctrl+2 सेव। मोबाइल्स है ये, मोबाइल, ओके, मोबाइल सिर्फ है, तो मैंने मोबाइल तक सिर्फ लगा के दिखाया। नीचे भी सेम करना है, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे नीचे मोबाइल का आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्स इफ के बाद Ctrl+V, मोबाइल्स में ये कर दूंगा, और हियर ऑल्सो आई विल ये, एंड यहाँ पे मैं 100% ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हमने मोबाइल के लिए तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफ क्रिएट करना है, ठीक है, मोबाइल के लिए। तो ये सेम थिंग हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड देन मैं क्या करूंगा, इसके ठीक नीचे Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें जो S सब मेन्यू है, यहाँ पे मैं M कर दूंगा, ठीक है। CSS में हमें सिर्फ पास चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वैसे भी हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CSS में जो S सब मेन्यू है, ये मैं कर लूंगा कॉपी, एंड देन Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे S के जगह मैं कर दूंगा M पास में, और इसका विड्थ में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिखे डिफरेंस। 65 कर देता हूँ, एंड हाइट में कर देता हूँ, उसका हाइट भी मैं कर देता हूँ 65, ठीक है। Ctrl+2 सेव। और अब आते हैं पेज पे, और जैसे मैं शॉप पे क्लिक करूंगा तो शॉप वाला दिखाएगा, ठीक है, ओके। एंड अदर कंसेप्ट क्या है ना, मोबाइल पे होवर करने पे मोबाइल वाला दिखाया, तो मोबाइल पे करूंगा तो मोबाइल पे भी यही दिखा रहा है, क्यों, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ओके। हमें मोबाइल पे मोबाइल वाला क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमें सब मेन्यू का इंडेक्स वैल्यू 1 करना है, ठीक है। आपको ये वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक चलेगा, 1 है, यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 2, देन 3 till 4, एंड देन लास्ट वन इज 5। तो ये ईच एंड इंडिविजुअल इंडेक्स जो वैल्यू है, जैसे 1 तो हमारा मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद से चेंज कर लेना है। यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे, सेम जैसा ऊपर करेंगे वैसे माउस आउट में भी करेंगे, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, हम शॉप पे किए तो शॉप वाला दिखा रहा है, ओके। मोबाइल पे करेंगे तो देखो मोबाइल वाला दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है ना आपको, जो हमने मोबाइल में चेंज किया वो दिखा रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं चल रहा है तो मैं आपको टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंस करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे HTML में मैं क्या करूँगा, ये इतना हटा देता हूँ, ठीक है, एक ही रखता हूँ, सेव हो गया। चलते पेज पे, नाउ शॉप पे किए, देखो शॉप वाला दिखा रहा है ऑफकोर्स, देन हमें मोबाइल पे किए तो देखो मोबाइल वाला दिखा रहा है। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। तो यही सेम चीज आपको जावास्क्रिप्ट में क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार, आपको इंडेक्स वैल्यू चेंज करना है और ये कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इनर टेक्स्ट चेंज करना है आपको, ठीक है। शॉप है
उसके बाद क्या है टीवी एंड एवी है वो चीज चेंज करना है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, और नीचे भी सेम कर देना है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली HTML में डिव वो बना लेना है अपने आप से, ठीक है, क्योंकि मैं ईच एंड इंडिविजुअल चीज तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, वो आपको भी बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉपर्टी CSS में क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगा वो यूज कर लेना है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी यूज करके आपको ऐसा एग्जैक्ट सेम बन जाएगा आपका भी, ठीक है। यहाँ बीच का कंटेंट आप खुद से चेंज कर लेना। पर इस चीज में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ क्या, ठीक है। इस पे होवर कर रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, हटा रहे हैं, इससे चला जा रहा है, ठीक है। पर ये यूजर को कैसे रोक के रखेगा, मतलब ये पेज पे अगर इस पे होवर करे तो ये रुका रहे, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। गिटहब पे जब ये चीज मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा, उस वक्त तो आपको मैं वो जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक होगा वो मैं लगा के दूंगा। पर अभी के लिए मैंने सिर्फ इस पे लगाया, ठीक है। इस पे होवर करेंगे तो दिखाएगा, इससे हटाएंगे तो चला जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जब हम इस ऑफर और बाई नाउ फॉर सैमसंग पे है, वाई बाई फ्रॉम सैमसंग है, इस पे होवर करने पे तब भी ये कंटेंट स्क्रीन पे रहे, वो चीज आपको लगाना है, ठीक है। एक एक करके नहीं लगाना है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ईच एंड इंडिविजुअल पे आपको आईडी देना पड़ेगा या डिफरेंस क्लास देना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। आपको सेम जैसे मैंने करके बताया, यहाँ पे दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने फॉर ईच लूप लगा के किया है, ये चीज, यही चीज लगा के आपको ट्राई करना है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कितने लोग कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं होगा तो वीडियो उसका भी अपलोड कर दूँ, ठीक है, इसके बाद में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये लॉजिक अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ मेरे को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए टेक